हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग टेस्ट के अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक का टेस्ट कब लिया जाएगा और कितने प्रश्नों का होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जो एक टेस्ट चल रहा है 299 वाला, जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर था, उसके बारे में भी आज मैं डिस्कशन करूंगी। और जो कल हुए टेस्ट थे, जो 10 जुलाई को टेस्ट लिए गए थे और कल से ही टेस्ट की शुरुआत हो रही है, तो उसके बारे में भी आज डिस्कशन करूंगी। शुरू करती हूँ अगले टॉपिक के बारे में। कल जो टॉपिक होने वाला है, यानी कि 12 जुलाई को ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। अगला टेस्ट, इसका जो टॉपिक होगा ये होगा झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन के भी कई सब टॉपिक हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। झारखंड आंदोलन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100। डेट में आपका बता दी, 12 जुलाई को ये टेस्ट होगा। कल 10 जुलाई था, तो कल मैंने जो टेस्ट लिया था वो था झारखंड के इतिहास का। झारखंड के इतिहास से 160 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें आपको मुंडा शासन प्रणाली, पढ़ा पंचायत, ढोकलो शोहर शासन प्रणाली और भी इस तरीके की जो शासन प्रणाली है वो, और जातीय पंचायत से प्रश्न पूछे गए थे लगभग 160। 398 छात्रों ने टेस्ट दिया है, 398, और ग्रुप में ऐड हुए हैं जो टेस्ट वाले ग्रुप में लगभग 500 इस टेस्ट को लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने कितने ने दिया? 398। अगर जिनका छूटा है तो मैं फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगी इस टेस्ट को, आप इस टेस्ट को लगाइएगा, लिंक ओपन रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि रैंक लिस्ट आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन वो रैंक लिस्ट कब आएगा? अगर मैं फिर से इस टेस्ट को लेंगी जब सारे टेस्ट में हो जाने के बाद, तब उस समय मैं रैंक लिस्ट में फिर से देना शुरू कर दूंगी। तो 398 जो है ये छात्र हैं, 398 जिन्होंने टेस्ट लगाया। अब अगला टॉपिक जो है झारखंड आंदोलन का, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। 12 जुलाई को ये टेस्ट होंगे। किस किस टॉपिक पे टेस्ट होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, ये है सिलेबस जेपीएससी के प्रीलियम्स के सेकंड पेपर का, जिसमें आपको झारखंड से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इस सेकंड पेपर में 7th 8th 9th 10th जेपीएससी है, उसको टारगेट करके टेस्ट लिया जा रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक था और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा टॉपिक है, ये है झारखंड का आंदोलन। इसके भी कई सब टॉपिक हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत दिया गया है झारखंड के सदान, सिलेबस के आधार में मैं बता रही हूँ। फिर इसी में है झारखंड के आदिवासी, फिर इसी में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, इसमें ही आपको पूछा जाएगा झारखंड की विभूति के बारे में। इसी में झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के एग्जाम में आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक होगा 14 अंक का। ये एक एक प्रश्न जो होता है 2 अंक का पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन जब मैं आपसे टेस्ट लूंगी तो इन सारे टॉपिक से 100 क्वेश्चन के टेस्ट लूंगी, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस टेस्ट में क्या होगा कि टाइम लिमिट कर दिया जाएगा। जैसे पहला टेस्ट आपने दिखा दिया तो उसमें अनलिमिटेड टाइम था, लेकिन अब जो टेस्ट होंगे इसमें टाइम लिमिट किए जाएंगे। उस लिमिट टाइम में आपको 100 प्रश्न के उत्तर करने हैं। अब हम लोग इस सब टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से टॉपिक में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे झारखंड के सदान, यहां से आपको पढ़ना है कि इनकी परंपरा क्या थी, इनके रहन सहन, इनकी संस्कृति के बारे में, कौन होते हैं ये सदान, इनकी भाषा क्या होती है, ये सारा चीज आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न के माध्यम से। नेक्स्ट है टॉपिक झारखंड के आदिवासी। इसमें भी आपको वही पढ़ना है कि झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है और सभी जनजातियों के बारे में, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज, अगर कुछ एक विशेष प्रकार का अगर उनमें कल्चर व्याप्त होगा, वो सारा चीज ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है। झारखंड के आदिवासी में एक क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, वैसे प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में। अब इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं, जैसे तिलका मांझी हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, जतरा भगत हो गया, सिद्धू कान्हू हो गए, और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। और फिर 1857 ईस्वी की क्रांति में जिनकी भूमिका रही है, जैसे गणपत राय हो गए, विश्वनाथ सहदेव हो गए, अर्जुन सिंह हो गए, नीलांबर पीताम्बर हो गए, ऐसे नाम। उसी तरीके से झारखंड के विभूति में जैसे जयपाल सिंह मुंडा हो गया, कार्तिक उरांव हो गया, और ऐसे बहुत सारे नाम जिनका मतलब झारखंड के राज्य निर्माण आंदोलन में जिनकी भूमिका रही। झारखंड के खेल विभूति हैं, उनको वो भी इसी में आ जाते हैं। वैसे व्यक्ति जो समाज सेवी हैं, जो पर्यावरणविद हैं, या जिनको बहुत सारे अलग अलग पुरस्कार, जैसे साहित्य से संबंधित पुरस्कार मिले हों या वीरता से संबंधित पुरस्कार मिले हों, तो वो सारे नाम जितने भी हैं वो सभी इसी विभूति में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन सब के बारे में जानकारी लेना। एग्जाम में आपसे 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है
आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें इनके नाम आ जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इन सारे नामों से होंगे, सबके बारे में डिटेल आपको जानना जरूरी है। 2 प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आएंगे इस टॉपिक से। झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। देखिए झारखंड आंदोलन की जो मतलब ऐसे विचार आया कि झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए 1912 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच में जितनी भी वैसी घटनाएं जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित था, वो सब इस क्रम में कौन कौन से संस्थान का गठन हुआ, कौन सी वो कब हुआ, उनके संस्थापक कौन थे, कौन कौन सी अलग अलग समितियां बनाई गई, या ये सारा चीज कब कब झारखंड का नाम मतलब मांग उठी, किसके द्वारा उठी, इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जो शामिल थे, शिबू सोरेन, इन लोगों के बारे में सब कुछ आपको इसी में पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न है इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के टेस्ट अगले हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। मेरे वैसे मित्र जो टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर टाइटल लिखा हुआ है वहां पर मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी। कॉल ना किया करें, सिर्फ मैसेज किया करें, मैसेज से ही आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी। ये टेस्ट मैं गूगल ड्राइव के माध्यम से ले रही हूँ। डेमो टेस्ट देने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति JPSC। और आप जो भी मेरे मित्र जुड़े हैं इस टेस्ट को दे रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अगले टॉपिक के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका मैसेज मुझे मिल रहा था कि नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। आप देख रहे हैं ना कि हाईएस्ट कितना स्कोर जा रहा है, तो आपको उस स्कोर तक पहुंचना है। जैसे 320 अंक के कल के प्रश्न थे, उसमें 314 तक हाईएस्ट गया है, तो आप समझ सकते हैं, जबकि ये पेपर 2 का है कट ऑफ, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई रैंक में जा रहा है, मतलब कितने हाई, मतलब रैंक कितना ऊपर तक है, और आपको उस लेवल को मेंटेन करना है। धीरे धीरे हो जाएगा, ये तो शुरुआत थी 10 जुलाई से, अभी अब लंबा चलेगा। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इस टेस्ट में। ये जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो जिनके पास वो र्यूमर जा रही है कि एग्जाम अगस्त के बहुत पहले फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, तो मैंने पता किया JPSC ऑफिस में, तो पता चला कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं अभी तक है। हाँ, लेकिन आपने फॉर्म भर रखा है तो एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, इस बात को सोच के चलना। जैसे कि मैं जब भी सो के उठती हूँ मुझे यही लगता है कि आज के पेपर में डेट आ गए हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो आपको भी यही सोच के चलना है। जब भी आप मतलब आंख खुल रही है, आप पेपर पढ़ना, तो पेपर से हम लोग को जानकारी मिल जाएगी, न्यूज़ से जानकारी मिल जाएगी, या आयोग अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करा देगा एग्जाम डेट के बारे में। तो आप चिंतित ना हो, आप अपनी तैयारी को जारी रखें तेजी से। तो अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक वाइज टेस्ट के लिए, JPSC के प्रीलिम्स के लिए, सेकंड पेपर के लिए ये टॉपिक वाइज टेस्ट देना, तो इसके लिए आप जो है निश्चिंत रहें, आप जुड़ जाएं इस ग्रुप से और आप टेस्ट लगाएं, और आपकी झारखंड GK जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी इस तरीके से चलने से। तो आज बस इतना ही जानकारी मुझे देनी थी। अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको सारी डिटेल जो दे दूंगी। तो आज बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।